हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के पार्ट्स और उसके काइंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले या जिसका अर्थ पूर्ण तरीके से सही हो, अच्छा हो, उसे कहते हैं हम सेंटेंस। अब कहने का मतलब अगर हम अपनी बातों को आपको बताएंगे तो हम सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। यानी किसी भी चीज को आपको बताना हो या आप हमें बताएंगे तो हम उसे सेंटेंस के थ्रू बताएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों का सही ग्रुप यानी कि सामूहिक ग्रुप होना बहुत जरूरी है, जिसका पूरा सेंस यानी कंप्लीट सेंस हो, तब वो कहीं जाके सेंटेंस बनता है। जैसे कि शी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन यानी कि रोज विद्यालय जाती है। अगर यहाँ पे हमने इन वर्ड को आगे पीछे कर दिया तो क्या सेंटेंस करेक्ट होगा? नहीं होगा। यानी कि इन शब्दों को सही क्रम में लिखा है और इनका अर्थ भी निकल रहा है, तो इसलिए सेंटेंस है। इसी तरह शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है। डज शी गो टू स्कूल डेली, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है? Why does she go to school daily? वह रोज विद्यालय क्यों जाते हैं? यानी कि आपको ये देखना है कि अब इनमें जो शब्दों का ग्रुप है, इसमें सारे माध्यम से करेक्ट तरीके से इसे लिखा गया है और सभी के मीनिंग सही आ रहे हैं, इसलिए सेंटेंस है। अगर इन वर्ड को हम आगे पीछे करके लिख दे तो क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमें ग्रुप यानी जो वर्ड समूह है शब्दों का, वो सही तरीके से लिखना है। अब आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में। जैसे कि आप ये देख लो, शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाती है। कौन जाता है? वह जाती है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? उसके बारे में बात कर रही है, वह के बारे में। तो जिसके बारे में बात करी जाएगी वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यह नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। जैसे कि द टीचर टीच अस, यानी कि अध्यापक क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं। तो कौन पढ़ाता है? अध्यापक। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अध्यापक की। तो ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक इसी तरह वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो कौन खेलते हैं क्रिकेट? वी। ये प्रोनाउन है लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी के बारे में। तो ये भी सब्जेक्ट है। आपको हमेशा याद रखना है, जब हु यानी कौन लगा के जिस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे हिज एल्डर सिस्टर वेंट देयर, उसकी बड़ी बहन वहां गई। तो कौन गया? हिज एल्डर सिस्टर। तो ये भी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। फिर इसी तरह द हॉर्सेस रन, यानी घोड़े दौड़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब सब्जेक्ट तो हमने पता कर लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और इसमें एक वर्ब अवश्य होती है, यानी कि वर्ब होएगी। जैसे कि दिशा राइट्स, तो दिशा क्या करती है? लिखती है, ये वर्ब है। तो यानी कि दिशा के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो होगा प्रेडिकेट। दे केम हियर, कौन आया? वे आए। कहाँ आए? केम हियर। तो यानी कि पूरा क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के विषय में जितनी कुछ बातें कही जाती है वो होता है प्रेडिकेट। मुंबई इज अ बिग सिटी, तो क्या है? ये एक बिग सिटी है, ये भी क्या है? प्रेडिकेट है। दे लिव इन कानपुर, वे कानपुर में रहते हैं। तो लिव इन कानपुर प्रेडिकेट है। अब आप देखिए इसमें भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। यानी कि प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो सेंटेंस के प्रकार 5 होते हैं। फर्स्ट होता है एजर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।